कि राज्य अपनी सीमा के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के लोगों पर गोलियां चला रही है। असम में देश के गृह मंत्री का दौरा होता है और असम मिजोरम के बीच गोलियां चलने लगती हैं। ये देश के गृह मंत्री का प्रभाव है। हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, मंदिर को मस्जिद से लड़वाओ, दलितों को स्वर्ण से लड़वाओ, अमीर को गरीब से लड़वाओ और चुनाव जीत जाओ। अपने ही देश में एक दूसरे को दुश्मन बनाने वाले नेता गृह मंत्री होने लायक हैं? अरे जहां सीनाजोरी दिखानी चाहिए उस चीन बॉर्डर पर एक बात नहीं करते। लगातार चीन हावी हो रहा है और ये अपनी कायरता को छुपाने के लिए अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। भाइयों, देश बदल नहीं रहा, देश बट रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवार सिर्फ एक हथियार है, वोट लेने का। जब विपक्ष में थी तो अखंड भारत की बात करती थी, सरकार में आते ही आज खंड खंड भारत कर रही है कि किसान संसद के दरवाजे पर बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना अभी भी कंट्रोल में नहीं है और सिर्फ एक ध्यान बांटने वाले मुद्दे के लिए यह सरकार अपने ही नागरिकों का खून बहाने में संकोच नहीं करती। ना असम को मिजोरम से खतरा है, ना बिहार को उत्तर प्रदेश से खतरा है, तो इन राक्षसों के सफेद वेद से है। किसानों के साथ रहिए, महंगाई का विरोध कीजिए, रोजगार की मांग कीजिए, अपनी आत्मा को जिंदा रखिए। भाइयों, हम अपने ही देश के लोगों को मार पीट रहे हैं। देश में पहली बार इतना अंतर्कलह देखा गया है कि राज्य अपनी सीमा के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के लोगों पर गोलियां चला रही है। जिस देश में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना हो, उस देश के भीतर की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये क्या हो रहा है देश में? मैं बताता हूं क्या हो रहा है। ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है, यह सामान्य सी बात है उस सरकार के लिए जो सिर्फ बांटने, तोड़ने और फूट डालने की राजनीति समझती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास देश में चुनाव जीतने का कोई उपाय नहीं। हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, मंदिर को मस्जिद से लड़वाओ, दलितों को स्वर्ण से लड़वाओ, अमीर को गरीब से लड़वाओ और चुनाव जीत जाओ। असम में देश के गृह मंत्री का दौरा होता है और असम मिजोरम के बीच गोलियां चलने लगती हैं। यह देश के गृह मंत्री का प्रभाव है। यह असर होता है लोगों पर अपने देश के आंतरिक मामलों के सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के आने पर। यह संदेश देता है देश का गृह मंत्री कि छीन लो अपनी जमीन, मार दो दुश्मनों को। ये किस जमीन को छीन रहे हैं? किसकी जमीन है ये? किन लोगों पर गोलियां चला रहे हैं? ये लोग कौन हैं? भाइयों, देखिए, एक नफरत से भरे इंसान का प्रभाव अपने ही देश में जो अपने ही नागरिकों को मरवा रहा हो, वो कोई देश का मंत्री होने लायक है? ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसे पढ़कर देश के हर नागरिक को अचंभा भी होगा और अपने देश में ही ऐसा आलम देखकर शर्म भी आएगी। हैशटैग चल रहा है शैम ऑन मिजोरम। इस तरह देश में फूट डाल दें, वो कोई देश का गृह मंत्री होने लायक नहीं है। मिजोरम पर शर्म। वो मिजोरम जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, जहां के लोग हमारे देश के नागरिक हैं। मिजोरम 91.33 साक्षर भारतीयों का राज्य है। मिजोरम 104 मैट्रिक टन सिल्क का उत्पादक भारतीय राज्य है। खेलों में देश का नाम चमकाने वाले एथलीट मिजोरम से आते हैं और हमारे गृह मंत्री के दौरे पर यह मिजोरम दुश्मन राज्य बना दिया गया। अपने ही देश में एक दूसरे को दुश्मन बनाने वाले नेता गृह मंत्री होने लायक हैं? सोचो दोस्तों। अरे जहां सीनाजोरी दिखानी चाहिए उस चीन बॉर्डर पर एक बात नहीं करते। लगातार चीन हावी हो रहा है और ये अपनी कायरता को छुपाने के लिए अपने ही देश को खोखला कर रहे हैं। ये सरकार क्या सिखा रही है हमारे बच्चों को? आज देश के राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे, कल शहर एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चलाएंगे, फिर गांव एक दूसरे पर बम फेंकेंगे और इसका नुकसान किसे होगा? इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि हमारे बच्चे जो IIT, इसरो, गूगल, नासा, माइक्रोसॉफ्ट में जाने चाहिए, वो बच्चे जेल में जाएंगे, अपराधी कहलाएंगे और वो उम्र जो देश का नाम रोशन करने में लगानी थी,
वो उम्र जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। भाइयों, देश बदल नहीं रहा, देश बट रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवार सिर्फ एक हथियार है वोट लेने का। दलित स्वर्ण सिर्फ एक पाखंड है जनहित करने का। इन सब से बचिए। ये सरकार जब विपक्ष में थी तो अखंड भारत की बात करती थी, सरकार में आते ही आज खंड खंड भारत कर रही है। नागरिकों को बांटकर राज्यों को बीच गोलियां चलवाना इस नफरत की पुजारी पाखंडी सरकार की जहरीली राजनीति है। इससे बचिए। एक सच यह भी है कि किसान संसद के दरवाजे पर बैठे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना अभी भी कंट्रोल में नहीं है, ब्लैक फंगस ने लोगों की आंखें नोच ली। हर तरफ से सरकार घिरी हुई है, चारों तरफ बर्बादी और डर का माहौल है, और यही इस सरकार की मंशा है। डर का माहौल बनाना इनका हथकंडा है। डर दिखाकर आपको खतरे में बताते हैं और आपको मजबूर करते हैं, फिर आपसे वोट मांगते हैं और दिखावा ये करते हैं कि जनता हमें पसंद करती है, जबकि जनता डरी हुई है, सुखी नहीं है, दुखी है। अब असम मिजोरम के इस खेल को समझिए। जब चारों तरफ से सरकार घिरी है तो ध्यान भटकाने का मुद्दा चाहिए, और सिर्फ एक ध्यान बांटने वाले मुद्दे के लिए यह सरकार अपने ही नागरिकों का खून बहाने में संकोच नहीं करती। हमेशा से यही हुआ है, आज भी वही हो रहा है। इसलिए अब इस नीच और नफरती सरकार को पहचानिए, इनके हथकंडों में ना उलझिए। हमारा देश एक है और एक रहेगा। ना असम को मिजोरम से खतरा है, ना बिहार को उत्तर प्रदेश से खतरा है, तो इन राक्षसों के सफेद वेद से है। किसानों के साथ रहिए, महंगाई का विरोध कीजिए, रोजगार की मांग कीजिए, अपनी आत्मा को जिंदा रखिए। असम मिजोरम के हिस्सा को देश बांटने का मुद्दा मत बनने दीजिए। जय हिंद, जय किसान।